तो फ्रेंड्स पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे पाइथन के हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और साथ में हमने सेटअप किया था अपने पाइथन के लिए विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में, जहां आप इजीली रन कर पाएंगे पाइथन कोड को बिना सीएमडी या टर्मिनल के। बस हमको सेटअप करना होगा करेक्टली एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन एंड योर प्रोग्राम विल बी रन परफेक्टली। सो पिछली क्लास में हमने लर्न किया था कि हम कैसे किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं पाइथन में। तो सिंपली आपको प्रिंट लिखना है और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। हमने कुछ ऐसे प्रिंट किया था। इसमें कोई सिंटैक्स जो है इसका काफ़ी सिंपल है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज और बहुत ही इजी टू लर्न लैंग्वेज है। सो ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसकी प्रॉपर फर्स्ट क्लास है हमारी। पहले क्लास में हमने सेटअप किया था, अब यहाँ से हमारी प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी पाइथन की। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडेंटेशन के बारे में। अब इंडेंटेशन होता क्या है? तो यूजली पिछली क्लास जो दूसरी लैंग्वेजेस है गाइस, उसमें हम पेरेंट सेक्शन और चाइल्ड सेक्शन को डिफाइन करने के लिए पैरेंथेसिस को यूज कर्ली ब्रैकेट को यूज करते हैं। लेकिन पाइथन में हमारा कोई भी कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। लाइक इफ भी अगर हम यूज करते हैं इफ को, तो इफ में हमारी कंडीशन होती है और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को यूज करते थे किसमें? जावा या फिर सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेजेस में। लेकिन पाइथन में हमें ये नहीं करना होता है। अगर सपोज मुझे कोई कंडीशन लगानी है इफ की, इफ 3 इज लेस देन 4, अगर मुझे कंडीशन लगानी है, उसके बाद यहाँ हमारा कर्ली ब्रैकेट नहीं है, हमारा कॉलन आता है। उसके बाद ये अपने आप ही कुछ स्पेसेस छोड़ने के बाद ये अपने आप ही थोड़ा आगे को ये आ जाएगा और यहाँ हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी जैसे कि 3 इज लेस देन 4। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अब या अगर हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं एक बार, तो लेट मी प्रिंट दिस स्टेटमेंट। पहले हमारा कोड रन होगा यहाँ। तो इसमें इनबिल्ट हमारा टर्मिनल है। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट में जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ रन करेंगे आराम से और आपका कोड रन होगा अच्छे से। सो यहाँ हमारा इसने सेटअप कर लिया टर्मिनल। तो अभी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कुछ ऐसे ही आता है एरर। फिर दोबारा से रन करेंगे। 2-3 बार में ये 2-3 बार आप जब अटेम्प्ट करेंगे तब अच्छे से रन करेगा आपका प्रोग्राम। उसके बाद आप कंटिन्यूसली रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को विदाउट किस एनी एरर। सो अभी राइट नाउ हम इंडेंटेशन सीख रहे हैं। ठीक है, इंडेंटेशन का हमारा यूज़ किया है इसमें। तो अगर हम बात करें ऊपर की, तो ये हो गई हमारी पेरेंट सेक्शन और ये हो गया हमारा चाइल्ड सेक्शन। तो इस चाइल्ड सेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें थोड़े से इंडेंटेशन यूज करके थोड़ा आगे को करना होगा। जैसे कि हमारा होता है ना सब सेक्शन, और जो फर्स्ट सेक्शन एंड सब सेक्शन आता है, ऐसे ही इसमें ये पेरेंट सेक्शन होगा, ये हमारा चाइल्ड सेक्शन होगा। जो कि चाइल्ड सेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर आ रही है। ठीक है। सो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया है, क्या है? 3 इज लेस देन 4, ये हमारा आउटपुट आ गया। अगर सपोज मैं इसे बिना इंडेंटेशन के डालता तो क्या होता? सेव करा, अब देखते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं। पहले ही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये ठीक नहीं है। सो लेट्स सी। तो आपको यहाँ एरर आ गया है, इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ हमारा एरर आ जाएगा अगर आप इसमें इंडेंटेशन यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंडेंटेशन के बारे में। अब आते हैं हमारे इसमें पढ़ते हैं वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल में क्या है? तो हमें दूसरी लैंग्वेजेस में गाइस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए उसमें इंट, स्ट्रिंग या कैरेक्टर को यूज करना पड़ता था कि ये स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें डायरेक्टली हम किसी भी वेरिएबल में, अगर मैंने इसमें x में 5 लिख दिया, तो ये यानी कि हो गया हमारा जो x है हमारा इंटीजर होगा। अगर सपोज y में मैंने कुछ लिख दिया ऐसे लिख के डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ड लिख दिया, तो यहाँ ये y डिफाइंड हो जाएगा एज स्ट्रिंग। ठीक है। आपको सिंपली कि जो वेरिएबल है उसे डिक्लेयर कर देना है किसी भी वैल्यू से, जिस जो भी आपको डिफाइन करना है किसी भी वेरिएबल को। अगर आपको इंटीजर डिफाइन करना है तो आपको इंटीजर से इसे डिक्लेयर करना है।
ठीक है? और अगर आपको स्ट्रिंग करना है तो स्ट्रिंग के साथ आपको डिक्लेयर करना है, या फिर आप बाद में जो भी पुट करेंगे इसमें वो उसी में चेंज हो जाएगा वेरिएबल। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, यानी कि ज़्यादा वो नहीं है, मतलब रूल्स नहीं है इसमें कि अगर इसको आपको डिपेंड क्या नाम है डिक्लेयर करना है तो इंट से करो। यूजली हम इसमें इंट यूज करते हैं, या फिर दूसरी लैंग्वेज में जावा हो गया, फिर सी प्लस प्लस या सी में हो गया इंट, या फिर कैर, कैर फॉर कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग को भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है और बहुत ही इजी टू लर्न लैंग्वेज है। तो ये हो गया हमारा। तो अगर हमें एंड और अब सपोज मुझे इसे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा मुझे, अब इन वेरिएबल को यूज करना होगा अब इन वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए। सपोज मैं यार करता हूँ यहाँ एक्स, अब ये क्या करेगा बेसिकली एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा देगा, और अगर मैं यहाँ प्रिंट वाई करता हूँ तो ये वाई की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो बेसिकली अगर हमने किसी भी वैल्यू में वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर दी है, तो जब भी उसे प्रिंट करेंगे तो जो वैल्यू इसमें स्टोर होगी वो उसे प्रिंट करा देगा। तो जैसे कि मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, आप देखेंगे कि इसमें जो आउटपुट होगा हमारा वो क्या होगा। तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया 5। पहला हमने एक्स प्रिंट कराया इसलिए 5 आ गया यहाँ, और फिर उसके बाद हमने वाई प्रिंट कराया इसलिए हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है। और किसी भी लैंग्वेजेस में गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कैसे कमेंट करते हैं। तो कमेंट के साथ अगर हम किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो दूसरा कोई भी अगर कोई भी रीड कर रहा है उस प्रोग्राम को तो अच्छे से समझ सकता है। तो सपोज ये हमारा फर्स्ट है स्टेटमेंट, मुझे इसे बताना है कि क्या इसके बारे में क्या है। तो मैं लिख दूंगा कि एक्स, तो कमेंट लिखने के लिए सबसे पहले आपको हैश यूज करना होगा इसमें। तो आपको एक हैश यूज करके आप कुछ भी लिखेंगे तो ये कमेंट में आ जाएगा, यानी कि ये हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होगा ये टेक्स्ट, बेसिकली ये समझाने के लिए। तो जैसे कि मैं लिख दूंगा यहाँ ऑफ एक्स इज ऑफ टाइप इंट, ये हो गया बेसिकली। और दूसरा हमारा अगर इस वाले की बात करें हम इसकी, तो इसको हम शो कर सकते हैं y इज नाउ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये बात ही हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है। सो यानी कि आप कमेंट सिंपली हैश को यूज करके कर सकते हैं। अगर सपोज मैंने यहाँ ये हटा दिया तो हमारा पूरा प्रोग्राम ही अजीब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इंटीजर और कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं तो ये पूरा गड़बड़ा जाएगा। और स्ट्रिंग को यूज करने के लिए वैल्यू में हमें कोट्स लगाना पड़ता है, और यहाँ हम कोई कोट्स यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये सिर्फ चीजें आपको ध्यान में देनी होगी और कुछ नहीं करना है। अब आता है हमारा इसमें, अब आता है गाइस हमारे इसमें कास्टिंग। अब कास्टिंग क्या होती है ये भी बढ़िया, ये भी अलग चीज है। सपोज मुझे कोई इंटीजर है उसे स्ट्रिंग में भी यूज करना है, इंटीजर में भी यूज करना है, और फ्लोट में भी यूज करना है। फ्लोट यानी कि डेसिमल में भी यूज करना है। तो कैसे करेंगे, सपोज मैं एक्स को करता हूँ कास्टिंग में, क्या करना है हमें, कास्ट बेसिकली उसे कन्वर्ट कर देगा या फिर उसे कास्ट कर देगा एज स्पेसिफिक स्पेसिफिक डेटा टाइप में। तो जैसे कि अगर मैं डालता हूँ यहाँ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग मैंने टाइप करा और यहाँ मैं डाल देता हूँ 5। तो ये जो 5 की वैल्यू होगी, ये बेसिकली 5 क्या होगा हमारे इसमें स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग हमारा प्रिंट होगा। और अगर मैं दूसरा डालता हूँ y इज इक्वल टू, और यहाँ डाल देता हूँ मैं इंट, इंट में यहाँ डाल देता हूँ मैं 5, तो ये होगा हमारा इंटीजर। एंड अगर z में डालता हूँ मैं फ्लोट, तो फ्लोट बेसिकली हमारा होता है डेसिमल के लिए, डेसिमल विद वन वैल्यू, डेसिमल में अगर वन वैल्यू होती है पॉइंट के बाद तो होगा हमारा फ्लोट। तो इसमें हम ले लेंगे, इसे भी हम 5 ले लेंगे, और अब प्रिंट करा के देखते हैं इन्हें। ठीक है, तो प्रिंट एक्स क्या, प्रिंट वाई एंड प्रिंट जी। अब प्रिंट करके देखेंगे तो आपको दिखेगा, दिखाई देगा कलरफुल का डिफरेंस। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टू वैल्यूज है ये तो हमारी स्ट्रिंग और इंटीजर की तरह तौर पे, तो इसमें कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। लेकिन अगर हम लास्ट वाली वैल्यू को देखेंगे तो ये फ्लोट में हमारी बेसिकली कास्ट हुई है, और कास्ट होने के बाद हमने इसे प्रिंट कराया है। यानी कि हमने जो हम अगर किसी भी कोई भी डेटा टाइप की अगर कोई वैल्यू है, अगर उसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कास्ट यूज करेंगे फंक्शन को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कास्टिंग। अब क्या है हमारा इसमें, और सपोज हमें पता करना हो कि इसका टाइप क्या है। अब सपोज हमें ये फंक्शन हमने देखा नहीं है कि ये कौन से डेटा टाइप का है। तो अगर किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप आपको पता करना है तो आप सिंपली टाइप करना होगा टाइप, यानी कि किस टाइप का ये वेरिएबल है,
और इसे पैरेंथेसिस फंक्शन के थ्रू यूज़ करना होगा, टाइप फंक्शन को, और उसमें हम वेरिएबल डाल देंगे जिसका भी हमें डेटा टाइप पता करना है। तो ऐसे ही मैं इसमें डालूंगा टाइप, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। आप देखेंगे तो सजेशन आ रहा है कि टाइप फंक्शन का, ठीक है। और अब इसे प्रिंट करके देखेंगे तो इसमें हमें इसका डेटा टाइप बताया देगा। तो यहाँ आपको इसका डेटा टाइप बता दिया कि जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी वो स्ट्रिंग की है, क्लास स्ट्रिंग में बिलोंग करती है। ये हो गई हमारी क्लास इंटीजर में सेकंड वाली वैल्यू, एंड क्लास फ्लोट में हमारी थर्ड वाली, यानी कि जो हमने सिर्फ फ्लोट में कास्ट किया था, इसलिए जो उसका डेटा टाइप हो गया वो हमारा फ्लोट हो गया। तो ये आप, अगर आपको डेटा टाइप पता करना है तो आप इस ऐसे कर सकते हैं। एंड गाइस, काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हमें सिंगल कोट यूज़ करना चाहिए या डबल कोट यूज़ करना चाहिए। तो अगर मैं इसे यूज़ करता हूँ x इज इक्वल टू डबल कोट में यूज़ करता हूँ हेलो, और दूसरी तरफ मैं x को यूज़ करता हूँ एज सिंगल कोट, और इसमें भी टाइप करता हूँ मैं हेलो। तो अगर मैं हेलो प्रिंट कराऊंगा, सॉरी, अगर मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ x, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि डबल कोड यूज करो सिंगल कोड यूज करो, हम स्ट्रिंग में दोनों में से कोई भी कोड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे हम, अगर मैं रन करके देखता हूँ तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा हमारा, यानी कि हेलो में कोई चेंजेस नहीं करेगा। और अगर मैं डेटा टाइप भी चेंज करूंगा इसका, अगर मैं यहाँ टाइप डाल देता हूँ, टाइप, अगर मैं टाइप डालता हूँ तो ये एज स्ट्रिंग ही डिफाइंड होगा। तो आप देखेंगे ये स्ट्रिंग में ही डिफाइंड होगा, आप सिंगल कोट डाल लो या डबल कोट डाल लो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इसमें सिंगल और डबल कोट का भी डिफरेंस, कि इसमें कोई ये बेसिकली इतना सेंसिटिव नहीं होता है। अब आप बात आती है कि पाइथन में हमारा जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है नहीं होता है। अब केस सेंसिटिव क्या है, तो अगर मैं यूज करता हूँ ए इज इक्वल टू, अगर मैं 3 डाल देता हूँ, और दूसरी तरफ ए इक्वल टू, मैं दूसरी तरफ मैं कैपिटल ए को डिफाइन करता हूँ एज अ स्ट्रिंग, तो क्या जो ए की वैल्यू है वो इसको रिप्लेस कर देगी, ओवरराइड कर देगी या नहीं करेगी। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ ए को, ठीक है, और दूसरी तरफ प्रिंट कराऊंगा मैं कैपिटल ए को, तो ये दोनों ही अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव होता है हमारा पाइथन में। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, इसे सेव करके, तो ये दोनों ही हमारा डिफरेंस है इसमें। तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज सीख रहे हैं फर्स्ट क्लास में। तो आप देखेंगे दोनों ने अलग अलग वैल्यू प्रिंट कराई है, यानी कि इसमें ए, छोटा ए, स्मॉलेस्ट ए और कैपिटल ए दोनों को ही डिफरेंट माना जाता है, यानी कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। So guys, this is the end of the first lecture, first class of Python, and I hope you enjoyed it. And for more video like this, please subscribe to our channel. And in the next video, we'll talk about, सो गाइज, कुछ एक चीज़ और रहेगी हमारी वेरिएबल्स में, उसे भी कवर कर देते हैं अच्छे तरीके से, हम खत्म कर देते हैं इसमें हमारे वेरिएबल्स को। तो अगर सपोज गाइज मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स में और मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराना है, तो कैसे कराऊंगा। सपोज मुझे एक्स कोमा वाई कोमा जी, अब इनमें मुझे एक साथ सारी वैल्यू स्टोर करानी है, तो कैसे कराएंगे। तो सपोज मुझे फर्स्ट वाले में करानी है एप्पल, ठीक है, दूसरे वाले में करानी है मुझे बनाना, और इसे भी हम कोड यूज करेंगे बनाना, एंड फिर तीसरे वाले में मुझे करानी है, जी में करानी है मुझे ऑरेंज, तो डबल कोड एंड ऑरेंज, ठीक है। अगर मैं इसे सेपरेटली प्रिंट कराता हूं, सॉरी, प्रिंट एक्स सेपरेटली प्रिंट कराते हैं तो बेटर रहेगा। तो इसे मैं सेपरेटली प्रिंट कराता हूँ, और मैं यहाँ वैल्यू बस वेरिएबल चेंज करता हूँ वाई एंड जी। अगर मैं इसे प्रिंट करा के देखता हूँ तो क्या ये सेपरेटली प्रिंट होगा, ये सेपरेटली स्टोर होगी वैल्यू, नहीं होगी। तो कुछ कभी कभार हमें, अब लाइन बाय लाइन हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो कभी कभार हो जाता है हमारा। तो सपोज अगर हमारा मन करे तो आप देखेंगे कि तीनों में अलग अलग वैल्यू स्टोर हुई है, ठीक है। तो यानी कि हमने जो ये वैल्यू है
इसे डिफरेंशिएट किससे करा है हमने? कोमा से डिफरेंशिएट किया है, यानी कि फर्स्ट वाले में हमारा एप्पल आ जाएगा, दूसरे में बनाना, तीसरे में ऑरेंज। अब सपोज मुझे सारी वेरिएबल्स में एक ही वैल्यू स्टोर करानी है, तो क्या करेंगे हम इसमें? बस एक वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि तीनों की जो वैल्यू है वो हमारी एप्पल है। ठीक है, ये कॉमन सेंस है एक तरह का। तो अगर हम यहाँ प्रिंट, ऐसे मैं सेव करके प्रिंट कराता हूँ, तो तीनों की वैल्यू हमारी एप्पल ही प्रिंट होगी। तो क्या आ गया हमारा यहाँ? Too many values to unpack. So I did one thing. I just made a mistake. So to define one value to multiple variables, you have to use like this, equal. Like x is equal to y is equal to z, and z is equal to apple. So that means apple will be stored in all the variables. Now if I run this code again, it will run smoothly. Oh वाह भाई, बुरा मान गया। Now let's see. Now it will print apple, apple, apple. So you can't use comma, comma, comma because it doesn't. So it is the basic syntax to define same value to the multiple variables. Now guys, अब इसमें हम एरे या फिर कलेक्शन को भी यूज कर सकते हैं टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इनटू द वेरिएबल्स, मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे? सपोज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रूट्स, एंड फ्रूट्स में हमें कलेक्शन क्रिएट करना है, यानी कि एरे क्रिएट करना है, लाइक एरे। सो सबसे पहले आ जाएगा हमारा एप्पल, ठीक है, दूसरा आ जाएगा हमारा ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, एंड तीसरे में आ जाएगा हमारा बनाना, ठीक है। और अब मुझे क्या करना होगा बेसिकली? अब मुझे एक्स कोमा वाई कोमा जी इक्वल टू फ्रूट पुट कर देना है। तो यानी कि जो फ्रूट्स की जो वैल्यू होगी वो एक्सट्रैक्ट होके इनमें एक एक करके रिस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएगी। और अगर मैं इसे सेपरेटली प्रिंट कराता हूँ अगेन, सो इट विल प्रिंट स्मूथली, ठीक है। इफ आई सेव इट एंड रन इट एंड यू विल सी द रिजल्ट। सो यू कैन सी कि x में हमारा एप्पल स्टोर हो गया, y में हमारा ऑरेंज स्टोर हो गया, और z में हमारा बनाना हो गया। यानी कि इसमें से पहले वैल्यू एक्सट्रैक्ट हुई और फिर एक एक करके इन तीनों में एक एक वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ you can store multiple value into multiple variables at the same time. नाउ विल टॉक अबाउट आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब इनको प्रिंट कैसे कराते हैं? तो हमारा बहुत ही सिंपल है, हमारा इसमें प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे? तो सपोज x इज इक्वल टू हमारा है, और वी कैन यूज द प्रीवियस कोड। तो अगर मुझे इन तीनों को एक साथ प्रिंट कराना है तो कैसे कराऊंगा? प्रिंट, या मैं x डाल दूंगा, x कोमा वाई कोमा z, ठीक है। और अगर मैं प्रिंट कराता हूं तो लेट्स सी हाउ डज इट प्रिंट। एज यू कैन सी एप्पल ऑरेंज बनाना, और इसने स्पेस भी दे दिया अकॉर्डिंगली। सो अगर, और आप इसमें कॉमा की जगह प्लस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी, लेकिन प्लस में क्या है हमारी प्रॉब्लम? इसमें हमारा स्पेस नहीं आएगा, लेकिन कॉमास में हमारा स्पेस आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज कॉमा इन प्रिंटिंग मल्टीपल वैल्यूज। सो गाइज, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक वेरिएबल का, जिसमें हम जानेंगे ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। ग्लोबल वेरिएबल, तो आपको नाम सुन के पता चल रहा होगा ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है। तो सपोज अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ, ऑसम, ठीक है, ऑसम,
और दूसरी साइड मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ डिफाइन। तो डिफाइन फॉर क्रिएटिंग अ फंक्शन। तो डिफाइन DEF यूज करते हैं फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, और यहाँ मैं डालता हूँ फ्रॉम माई फंक्शन, और ये पैरेंथेसिस डाल के कॉलन डालूंगा एंड एंटर करूंगा तो इंडेंटेशन अपने आप आ जाएगा। उसके बाद मैं अगर मैं यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, बट बिफोर क्रिएटिंग वेरिएबल लेट्स प्रिंट सम वैल्यू हियर। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ पाइथन इज, और प्लस बेसिकली प्लस करके, और यहाँ मैं एक्स डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा और यहाँ मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा नीचे माई फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हमारा अभी आउटपुट आ गया पाइथन इज ऑसम। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल को क्रिएट किया और उसे हमने यूज किया इस फंक्शन में। ठीक है, तो वो यूज हो गया। तो ये सिंपल है हमारा। लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ अगेन, और x इज इक्वल टू मैं यहाँ डालता हूँ क्या डालूँ मैं, अमेजिंग। ठीक है, ठीक है, x इज इक्वल टू अमेजिंग। और अगर मैं यहाँ दोबारा प्रिंट करा के देखता हूँ तो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, ये वाली, ये औसम ही होगी। लेट्स सी। तो यहाँ हमारी प्रिंट होगी पाइथन इज अमेजिंग, यानी कि जो ये ऑसम वाली वैल्यू थी उसने उसे ओवरराइड करके अमेजिंग बना दिया। अगर सपोज गाइस यहाँ मैं, अगर मैं इसमें यहाँ ग्लोबल लगा दूँ, ग्लोबल, तो ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली हमने इसे डिफाइन कर दिया है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, और अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ प्रिंट कराता हूँ बाहर, ठीक है, और यहाँ प्रिंट करा देता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि क्या ये प्रिंट करेगा, पाइथन इज ऑसम और पाइथन इज अमेजिंग। लेट्स सी। सो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फाइन। लेकिन एक चीज और यहाँ है, हम साथ में वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते डायरेक्ट, ग्लोबल को डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ हम एक्स को अलग से सेपरेट करेंगे। अब ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग एरर। सो यहाँ हम देखेंगे, अब इसे प्रिंट करके देखेंगे तो हमारा क्या आउटपुट आता है। लेट्स डू इट। तो आप देखेंगे वापस से ये पाइथन इज अमेजिंग शो कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ये फंक्शन है इसमें हमने डिफाइन करा है इसे अमेजिंग। अगर फंक्शन में इसे ओवरराइड करेगा तो फंक्शन में दिखाना चाहिए बस हमें, लेकिन ये अगर मैंने यहाँ ग्लोबल लगा दिया है तो मैं कहीं भी इस वेरिएबल को यूज करूंगा तो इसकी वैल्यू अमेजिंग ही शो करेगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया एक बार, अगर मैं कुछ भी यहाँ, बेशक यहाँ अगर मैं सपोज यहाँ ऑसम डाल देता हूँ, ठीक है, एक बार, तो जो भी मैं यहाँ डिफाइन करूंगा ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करने के बाद कोई भी वैल्यू मैं डिफाइन करूंगा यहाँ, तो कहीं भी किसी भी फंक्शन में उसे यूज करूंगा तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, और ये ग्लोबली डिफाइंड हो गया। ग्लोबली यानी कि इस वेरिएबल को मैं कहीं भी यूज करूंगा तो इसमें हमारी अमेजिंग ही वैल्यू आएगी। तो सपोज अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, चेंज करने की कोशिश करता हूँ, सपोज मैं यहाँ डाल देता हूँ एक्स की वैल्यू गुड। तो लेट्स सी कि क्या प्रिंट कराता है ये। तो आप देखेंगे ये अभी भी पाइथन इज अमेजिंग ही प्रिंट करा रहा है। मैंने यहाँ इसे ओवरराइड करने की कोशिश करी है, लेकिन ये ओवरराइड नहीं कर रहा है क्योंकि ये ग्लोबली डिफाइंड हो चुका है एज अमेजिंग। ठीक है, तो आप जितना भी चेंज करने की कोशिश करेंगे ये नहीं होगा, क्योंकि एक बार डिफाइंड होगा ग्लोबली तो यानी कि उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन, एंड इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट मल्टीपल टाइम, दैट लाइक अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू जैसे हमें चेंज नहीं करना है तो उसमें आप ये चीज कर सकते हैं। तो यानी कि हम जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं फंक्शन के बाहर, ठीक है, तो उसे हम ग्लोबली कह सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी भी फंक्शन को वेरिएबल को यूज कर फंक्शन में यूज करा है और उसके आगे हमने ग्लोबल लगा दिया तो यानी कि वो ग्लोबली यूज हो जाएगा। तो ग्लोबल का ये फायदा होता है हमारा। सो या दैट्स द एंड ऑफ द वेरिएबल क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड दिस इज द बेसिक वेरिएबल ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन।
language. So thanks for watching, guys, and for more video like this, please subscribe to our channel Karam, and you can watch all the course, Python course, one by one, well, videos. And yeah, thanks for watching. Bye bye.